जय माता दी। आज आप सुनेंगे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ, वो भी हिंदी में 1 से 13 अध्याय तक। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। श्री नव दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी, चंद्र घंटा माता। इनके सुमृत निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी सकंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही गौरी महादेवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म, कर में धारण करने वाली। यही सिद्धि दात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयती जयती चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। जय माता दी। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। चौथी और 5वीं शक्ति का नाम कर्मशय, कुष्मांडा और सकंद माता है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है। 7वीं, 8वीं और 9वीं शक्तियों के नाम कर्मशय, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो और अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले, तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति ही हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं। वाराही महिष के आसन पर रहती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दे दीप्यमान सभी देवियां सभी योग्य शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं, जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं, तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, फरशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शंगी, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिनसे देवताओं की रक्षा होती तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देहनाश और भक्तों के मन में भय नाश के लिए देवताओं की रक्षा करती है।
महाभय का विनाश करने वाली, महानबल, महाघोर कर्म और महान उत्साह से सुसंपन्न, हे महारौद्रे तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खंगधारिणी नेत्री कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कौमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजीता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेता तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, होष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला और जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश यानी कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकूरी, दोनों कंधों की खंगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों सतनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। कामिका और पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों पैर के घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करें। दष्ट्रा कराली नखों की, उद्रकेशिनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छत छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। अभेदा जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा करे। 12 आयु की, वैश्वणी धर्म की, चकीणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की, हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है।
यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की आयुष में मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी और आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। देवी कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय माता दी। श्री अर्गला स्तोत्र। मार्कंडे जी बोले, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश, महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ का, धूम्राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली और सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंतनीय है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडी के, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडी के, जो भक्ति पूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडी के देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को घींचते रहते हैं। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ। हे चंडी के, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित 4 भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्र देवता भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाली, दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप, यश
और जय दो काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप जय यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली, सुंदर स्वरूप वाली पत्नी और पति दो। जो पुरुष इस संसार में इस अगला स्तोत्र का पाठ करके महास्त्रोत यानी कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ से मिलने वाले वर और श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस स्तोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है, और जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र से देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप में सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध होते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलन करके ही जो नित्य जपता है वह सिद्ध, गण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है, और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से सुलभ फल मिलता है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। रात्रि सूक्त। महत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशमान करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती है तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती है। यह देवी अमर है और समस्त संसार को, नीचे फैलने वाली लता आदि को और ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये जीवों के अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमय ज्योति से दूर कर देती है। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामय उषा देवी को प्रकट करती है। इस कारण अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो।
जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य पैरों से चलने वाले गायें, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री या बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमय शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वृग की तथा पापमय वृग को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, ये रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इसे मुझसे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उऋण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकी हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हवीर्य को ग्रहण करो। भगवती की महिमा और मधु कैटभ का वध। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उनकी देवी महाकाली की मैं स्तुति करती। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, प्रीद, शूल, भुषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सवारोषिज मनवंत्र में चैत्र वंश में सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोला विध्वंसियों ने यहाँ भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरे समय समझकर राजा सूरत अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करता रहा और आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का मैंने पालन पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल में पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छीन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा पालते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा?
इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकाग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री और संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी समय विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। कुछ प्राणी दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। पर ठीक है, मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं हैं। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों को चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र का उनका भरण पोषण ना भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वहीं देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है।
यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सूरत बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। यह योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वदा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही वटस्कार हो, स्वर हो, हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मा में अ उ म इन 3 मात्राओं में तुम ही स्थित हो, और तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही इस संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो सहती रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त सराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि और दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भूषुंडी और प्रीत धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंतर हो, सभी सुंदर पदार्थों से भी तुष अत्यंत सुंदर हो। हे देवी, अपर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य असत्य वस्तुएं हैं उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है? ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब मैंने तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को और भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभाव के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, यह मधु और कैटभ दोनों दुर्घट राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई और भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा से जाग गए।
भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटव अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि के, तुम हमारी वीरता से संतुष्ट हो, तुम हमसे कोई बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है? ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनो। देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उसमें राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हुई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। वह स्वयं भी सबका अधिपति बन गया। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वाज्वल्यमान पर्वत सब जान पड़ा। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में प्रीणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों सतन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंगा एवं अरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों भौहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकस देवी को प्रदान किया।
इस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने सूर्य देवी के समस्त रोमकुद्रों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कारणों के लिए दिव्य कुंडल तक कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्ध चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें समुद्र कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। यह घोर गर्जना कहीं समा ना सकी। समस्त लोग शोभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाणी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहाँ पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोध से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्त्र भुजाओं सब दिशाओं में फैला रखी है। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुर्गिणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उग्रवार नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध में करने लगा। वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वृत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विडलाक्स नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूषल, परशु, खंग आदि शस्त्रों से लैस भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियाँ और पाश फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार काट डाला कि मानो कोई गाजर मूली काट रहा हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा और दहाड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध से भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, बिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े, शंख बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला।
देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए, कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया, कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई, अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ राक्षस जंगा कट जाने से धराशायी हो गए, कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक टांग काट कर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों में तलवार, शक्तियां, सृष्टि और शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षसों की लाखों से पटा पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर डाला मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन भी सिंह में भयंकर आवाज करता हुआ और अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष और ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल और तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपनी हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुख और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वासपाल नामक राक्षस का बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रास्य, उग्र वीर्य, महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा।
कुछ गणों को मुख के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर और कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस पर बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सिंगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसे तलवार ढाल सहित बीन डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर्य और मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सिंगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले, मैं अभी तुझे नहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों, महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। अब हम करते चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब प्राकर में दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया तो इंद्रादि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवता और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक वंदना करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन करते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण
तीनों उपस्थित हैं तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्राकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंतन्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मनुजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद यजुर्वेद की और उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो, दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहारी कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभुत्य होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं, उन्हें धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों और संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आहत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भयहरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दृढ़ता, दुख और भय हरने वाली हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर आपने अस्त्रों और शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका यही कारण था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंतनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले, राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है।
इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें सर्वलोक में स्थान दिया है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है और उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खंड, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों के द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मर गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए और अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों और शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए उसको ध्यान से सुनिए। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और रज्ञों का भाग अपने छीन लिया था। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों को समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं।
राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी यानी शिव की पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग सतलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप से स्थित है, जो देवी समस्त जीवों में मातृ रूप से स्थित है, जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों में अधिशास्त्री है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करें। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उसमें पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने के लिए चली गई। शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदर स्त्री को अब तक नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रतन है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, आप चलकर उसे देख लो। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वे इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में हाथी ऐरावत हाथी और घोड़ों में उच्चई श्रवा घोड़ा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है।
महापद्य नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंतजली नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का क्षत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पाश भी आपके भाई निशुम्भ के पास ही है। निशुम्भ ने समुद्र से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं, और ऐसे भी 2 वस्त्र जो अग्नि देव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती है। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रतन रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले। चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी से देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने जो 3 लोकों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है, तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि 3 लोकों पर मेरा अधिकार है। सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। 3 लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चई सर्वा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी, वे सब अब मेरी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही हैं, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय 3 लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा, तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी से विवाह कर लूंगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने न ठहर सका, तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें। धूम्रलोचन वध। देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार ना रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर वहां जाओ और दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ।
यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों के साथ सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध से भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटक पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी धूम्रलोचन को मार डाला है तो उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया तो उसे बहुत बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मर जाने पर वह स्त्री जिस भी दशा में पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर यहाँ लौटो। ओम राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रही हों। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने शुभ्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल के, जिसमें 8 चांद जुड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसके देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसकी 8 भुजाएं थीं, उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया और अति दुस्सह धनुष की प्रचंडा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया।
इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे खड़ा रहे। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी मोहलका नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली और सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उस सब चक्रों और बाणों को अपने चक्रों तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खंड से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्षस्थल छेद डाला। शूल से विदर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से ठाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रभावों से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्टे दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यह सब तो मेरी शक्तियाँ हैं। यह देख, ये सब मुझ में समा रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सब देवियां दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई और दुर्गा जी अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ। तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। तब देवताओं और राक्षसों के देखते ही देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट डाला। इसी प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से ही भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया, तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया, तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार व ढाल दोनों को काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुदगर लेकर देवी की ओर लपका,
तो देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा तो देवी ने भी शुंभ की छाती पर एक चांटा मारा। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु पुनः वह उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी को लेकर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध ने सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर भी वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा होकर देवी का वध करने हेतु उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गई। नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे। बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी। सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। यज्ञादि की अग्नियां माँ जो शांत हो गई थी अब वह प्रज्वलित हो गई और संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई, सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। जो पुरुष इन स्त्रोतों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह दूर करूंगी। मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित चित्त होकर भक्तिपूर्वक सुनेगा उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और ना कभी उनको अपने प्रियजनों का बिछोह होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि और जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसका कल्याण होता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। इसके पाठ से
राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर यह मेरा महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने वालों से होती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में या दावानल से घिर जाने पर, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राधा के क्रोध करने पर, मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य घुटकर पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू और शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो जाती हैं। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। अब हे राजन, मैं दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुंभ युद्ध में मारा गया। उसका पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्यों के अभुद्य के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती हैं तथा अभाव के समय दृढ़ता बनकर विनाश का कारण बनते हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि, उत्तम गति प्रदान करती हैं। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम इस वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत महर्षि को प्रणाम करके खड़े हो गए और राज्य के छिन जाने से उनका मन में बड़ी गलानी हुई। राजा सूरत और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सुख का जाप करने लगे। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप और हवन द्वारा पूजन किया। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य
और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता और अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देवी से देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे और तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा और इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी ने वरदान पाकर राजा सूरत सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। जय माता दी।